हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे शाखा और उससे रिलेटेड अध्ययन कि किस शाखा का किस में अध्ययन होता है। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसके साथ साथ भी ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम मतलब कि सभी एग्जामों में ये आता रहता है क्वेश्चन। ज़्यादातर एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे ये सब में देखने को ज़्यादा मिलता है और भी एग्जामों में आता रहता है। तो आप इसको देखिए कि कौन किसका अध्ययन होता है। तो चलिए वीडियो लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यूमिस्मैटिक। तो न्यूमिस्मैटिक का अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक का अध्ययन कहा जाता है। राइट, यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा कि सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे न्यूमिस्मैट। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। या फिर आ जाएगा न्यूमिस्मैटिक किसका अध्ययन है, तो आप टिक करेंगे सिक्के का अध्ययन है। मतलब कि दोनों तरफ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। चलिए नेक्स्ट आता है कि एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स किसका अध्ययन है, तो ध्वनि विज्ञान की, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन है एकोस्टिक्स। चलिए नेक्स्ट आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट पतंग का विज्ञान है। कीट पतंग क्या होता है, जो छोटे मोटे कीड़ा होते हैं, जीव होते हैं छोटे मोटे जो उड़ते हैं, जिनकी लाइफ कम दिनों की होती है, उनको कीट पतंग बोलते हैं। तो एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन है। चलिए अब बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो रेशम उत्पादन का अध्ययन होता है सेरीकल्चर में। चलिए नेक्स्ट आता है एपीकल्चर, जो कि बहुत बार सभी एग्जामों में पूछा गया है। एपीकल्चर जो कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। हार्टिकल्चर की बात करें, हार्टिकल्चर, तो हार्टिकल्चर पुष्प मतलब फूल, फलों और पौधों का अध्ययन। ठीक है, जो कि पौधों में फूल होता है, फल होता है, उन सब का अध्ययन होता है हार्टिकल्चर में। माइकोलॉजी की बात करें, माइकोलॉजी तो इसमें कौकों का अध्ययन करते हैं, जबकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों इसके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तीनों ज़्यादातर पूछा जाता है। चलिए एंथ्रोपोलॉजी भी ज़्यादातर पूछा गया है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है कि मानव का विकास होता है, कितने स्टेप में होता है, कैसे कैसे होता है, एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मानव विकास का। चलिए नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमी। जो एस्ट्रोनॉमी है उस शाखा में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में। चलिए नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोलॉजी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया यानी जीवाणु का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी में। बैक्टीरिया को ही जीवाणु बोलते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट क्रोमेटोलॉजी को। क्रोमेटोलॉजी में फूलों के रंग का अध्ययन किया जाता है। जो फूल होता है बहुत सारे कलर का होता है, कोई भी फूल अलग अलग सब कलर का होता है, तो क्रोमेटोलॉजी में फूलों के कलर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कार्मोग्राफी में नक्शा बनाने की कला का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि नक्शा बनाया जाता है किसी भी चीज़ का कार्मोग्राफी में। नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में त्वचा रोग का अध्ययन किया जाता है, यानी कि त्वचा से रिलेटेड जितना भी रोग होता है उसका अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट आता है इथोलॉजी। तो देखिए इथोलॉजी जो होता है इसमें आपके जीवों के प्रजातीय गुण, यानी कि जो जीव होते हैं उनके प्रजाति का गुणों का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। नेक्स्ट आता है और ऑनिरोलॉजी। ऑरिनोलॉजी में आपका स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है, जो हम लोग स्वप्न देखते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और ऑनिरोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। जीनेटिक्स में बात करें, जीनेटिक्स की वंशानुगत गुण का अध्ययन किया जाता है जीनेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। जो ब्रह्मांड है हमारा उसका अध्ययन
कोस्मोलॉजी में किया जाता है। अब बात करें नेफ्रोलॉजी, जो जैसे कि जो गुद्दा का अध्ययन होता है, हमारे शरीर में जो गुद्दा होता है उसका अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी शाखा में। चलिए अब बात आता है न्यूरोलॉजी, जो कि आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में। न्यूरोलॉजी ये होता है जो कि मस्तिष्क रोग का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क रोग का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा गया है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, राइट। वायरोलॉजी में जैसे कि नाम से वायर मतलब वायरस का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पोमो में फल का प के बाद फ आता है, तब पोमो फल, ठीक है। वायरस। पीसी कल्चर भी आपका बहुत पूछा जाता है। पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन की कला का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य मतलब मछली पालन का अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर में। चलिए नेक्स्ट आता है, चलिए मायोलॉजी देखेंगे। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे अंदर मांसपेशियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है मायोलॉजी में। गाइनोकोलॉजी में, जो गाइनोकोलॉजी शाखा होता है, गाइनोकोलॉजी, उसमें स्त्री रोग विज्ञान की अध्ययन किया जाता है। मतलब कि स्त्री से रिलेटेड सारी रोग का अध्ययन गाइनोकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी में, जो कार्डियोलॉजी होता है उसमें हृदय रोग का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी मतलब हृदय रोग का अध्ययन। चलिए अब बात करते हैं मेटालर्जी है। मेटालर्जी में धातु विज्ञान की अध्ययन किया जाता है। मेटालर्जी में धातु विज्ञान का अध्ययन किया जाती है। चलिए नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ। यानी कि आप सबको अध्ययन करिएगा, सबको याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक्स में अनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में क्या होता है, तो खोपड़ी जो होता है हमारा, उसका अध्ययन किया जाता है कि खोपड़ी में क्या कैसे, तो फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है न्यूमेरालॉजी। तो न्यूमेरालॉजी में संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, जो संख्या होती है उनका अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में तंतु तथा ऊतक का अध्ययन किया जाता है। तंतु या ऊतक का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी में यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। तो हिपैटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है लिथोग्राफी। इसमें लॉजी नहीं है, ये ग्राफी है, लिथोग्राफी याद रखिएगा। लिथोग्राफी में शिला यानी पत्थर पर जो मुद्रा होता है, लिखावट, उसका कला होता है जो, वो लिथोग्राफी में अध्ययन किया जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट आता है ओटोलॉजी। ओटोलॉजी में कान का अध्ययन किया जाता है, जो ईयर होता है उसका अध्ययन किया जाता है कान का, ओटोलॉजी में। न्यूमैटिक्स की बात करें, न्यूमैटिक्स में गैसों का अध्ययन किया जाता है। जो गैस होता है उसमें न्यूमैटिक्स में गैसों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है फोटोलॉजी, जो कि इम्पोर्टेंट है। फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी में। चलिए अब बात आता है रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी में एक्सरे किरणों का अध्ययन किया जाता है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सरे किरण, रेडियोलॉजी एक्सरे किरण, ठीक है। जुकेमी की बात करें तो इसमें पशु रसायन का अध्ययन किया जाता है। जुकेमी में पशु रसायन का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है विटीकल्चर, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो विटीकल्चर में अंगूरों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अंगूर जो उत्पन्न होता है, उत्पादन किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड इस पे रिसर्च चलती रहती है, तो अध्ययन उसका होता है विटीकल्चर में। वर्मी कल्चर की बात करें तो वर्मी कल्चर में केचुआ पालन का अध्ययन किया जाता है, राइट। फाइकोलॉजी की बात करें, फाइकोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। देखिए कौकों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन, ये सब याद रखिएगा। अब बात करते हैं साइटोलॉजी। तो जो साइटोलॉजी है उसमें जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंथ्रोलॉजी में पुष्प मतलब फूलों का अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है एग्रोनोमी। तो एग्रोनोमी में फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है एग्रोनोमी में। अब बात करते हैं केलोलॉजी।
केलोलॉजी केला से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, शब्द पे मत जाइएगा। केलोलॉजी में सौंदर्य, जो ब्यूटी होता है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। चलिए केस्मोलॉजी की बात करें तो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट आता है सिमेंटिक्स में शब्द तथा वाक्य का अध्ययन किया जाता है कि किस टाइप का कौन सा शब्द है, कौन सा वाक्य। सिमेंटिक्स शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा मतलब मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से कवर किए, यहाँ से टॉपिक को क्लियर किए। अब बात आती है इसका टेस्ट सीरीज का, प्रैक्टिस का, कि मैंने जो अध्ययन पढ़ा हम लोग ने, तो अध्ययन पढ़ा तो इसका प्रैक्टिस सेट कब देंगे। तो इसका अगला वीडियो जो आएगा वो अध्ययन, शाखा अध्ययन और प्रैक्टिस से ही रिलेटेड आएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आप जितना ये पढ़े हैं उसका एक्सरसाइज हो पाए, ठीक है। और इसमें से जितना क्वेश्चन आप सही करेंगे समझिएगा उतना आपका अध्ययन अच्छा है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में आपको टेस्ट सीरीज के साथ, शाखा और अध्ययन से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।